मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए और पीडीएफ निकालना सीखा था। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है कि लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद अ पीडीएफ इज गिवन। किस में कैसे दिया हुआ है, 0 से पूरा 3 इंटरवल तक दे रखा है। 0 से 1 तो फंक्शन तुम्हें लेना है ए एक्स, 1 से 2 क्या लेना है ए, 2 से 3 ये, और 3 से एल्सवेयर का मतलब 3 से आगे तक कहीं पे भी हो वो फंक्शन क्या होगा 0, या कह दो 0 से पहले कहीं पे भी होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। फिर क्या बोला, डिटर्मिन द कांस्टेंट ए एंड कंप्यूट दिस। एक वैल्यू निकालनी है और एक गिवन है कि ये पीडीएफ है। पीडीएफ गिवन है तो उसकी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा क्या, कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक तो एफ एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स की जो लिमिट लगा दे -∞ टू इन्फिनिटी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाली चीजें तो सारी प्रॉपर्टी पॉजिटिव होंगी। 0 to 1 में एक्स तो क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, और ए क्या है हमारा कांस्टेंट ए है, तो बस इससे ये मिल जाएगा कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इससे तो कंडीशन मिल जाएगी कि ए क्या होना चाहिए 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, तभी ये जाके पूरा पॉजिटिव हो, क्योंकि एक्स तो है ही पॉजिटिव तो ए को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन के यूज से हम ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में बोला -∞ टू इन्फिनिटी, हमें इंटरवल में क्या बोला है 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। इनमें तो फंक्शन क्या लेना है हमें, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू लेनी है ए एक्स, तो इधर लिखेंगे ए एक्स डी एक्स। 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू लेनी है ए डी एक्स, जैसे बताया था ना एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो लेनी है वो गिवन है। 2 से 3 के बीच में लेनी है -ax प्लस 3a, और साथ में क्या आ गया dx। और एल्सवेयर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा वो 0, क्वेश्चन में बोला ये एल्सवेयर में। और यहाँ पे हमारा इंटरवल -∞ से क्या रह गया, यहाँ तक मैं लिख दूं, देखो अब कंप्लीट हो गया हमारा ये -∞ टू इन्फिनिटी करना था, तो -∞ टू 0 तक ब्रेक कर लिया। और उधर फंक्शन क्या है 0, क्योंकि उसने बोला एल्सवेयर 0 होगा। 0 to 1 में ये, 1 to 2 में ए ले लिया, 2 to 3 में ये ले लिया, और 3 to इन्फिनिटी में क्या लेंगे 0, क्योंकि बोला ही है, बाकी जगह पे क्या है वो 0। इन सब का आंसर क्या आना चाहिए 1। बस अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो 0 खत्म हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ए कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे x²/2, फिर लिमिट पुट करेंगे। ऐसे इधर एक्स है ही नहीं तो 1 और 2, dx का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट होगी 1 से 2 से 1। और ये वाली देखो -ax वाले में -ax²/2 प्लस 3ax, लिमिट पुट करनी है 2 से 3। ये लिमिट्स पुट कर लोगे, उससे क्या वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये सॉल्व कर रखा है, इसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो a की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तो अब नया फंक्शन लिख लो, a की वैल्यू 1/2 आई है तो वो पूरी पुट कर देंगे। तो अब फंक्शन क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 1/2 आ गई तो ये x/2, नीचे बन जाएगा 1/2, उधर बन जाएगा -x/2 प्लस 3/2 और 0 एल्सवेयर। 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो ये वही सारा पूरा फंक्शन हमारा हमने नया ड्रॉ कर लिया। a की वैल्यू पुट करने के बाद ये फंक्शन आ गया। अब क्या बोला है, कंप्यूट p x लेस देन इक्वल्स टू 1.5, तो मतलब तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू तो क्या लेनी है 1.5। क्वेश्चन में गिवन है कि ज्यादातर कहां से कहां तक जा सकता है 1.5, और मिनिमम वैल्यू क्या लोगे क्वेश्चन के हिसाब से 0। एफ एक्स डी एक्स, क्यों 0 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन से देखना है, 0 और 3 देखना है, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 3 लोगे। लेकिन अभी हमने देखा कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 0 to 1 में तो ये लेना है, 0 to 1 में x/2 लेना है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगी 0 से 1.5 के लिए, 0 से 1 और 1 से 1.5, क्योंकि मुझे पता है 1 पे ब्रेक हो रहा है ये। 0 to 1 में फंक्शन लेना है x/2 और साथ में आ जाएगा dx, और 1 से 1.5 या 1 से 2 पूरा कुछ भी वैल्यू हो, 1.5 बोल दिया इन्होंने, 1 से 1.5 में क्या रहेगा 1/2। 1 से 2 के बीच में यहाँ पे 1.9 भी बोल दे तो भी हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लेना, x²/4, लिमिट पुट करोगे 0 to 1, इधर x/2 पुट करोगे 1 से 1.5, 1.5 माइनस 1/2 आएगा इधर, और 1/4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 0.5/2, ये 0.25, ये भी 0.25, एज अ होल 0.5, मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसके अलावा देखो
हम करेंगे वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस फॉर द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन, वेरिएंस, ये सब आते हैं उसके अंदर। डिस्पर्जन के अंदर आ जाएगा क्वार्टाइल्स जितने भी होते हैं हमारे, परसेंटाइल, स्क्यूनेस भी उसी से निकलते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। तुम्हें याद होगा बीटा 1 और ये बीटा 2 होता है। बीटा 1 और बीटा 2 में क्या होता है, म्यू 2, म्यू 3, ये सब निकालने होता है। तो उन्हीं की वैल्यूज निकालेंगे, किसके लिए, फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूले क्या रहेंगे, फॉर्मूला देखो, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या रहेगा, x इंटू में पी एक्स। मैं ये तो खाली इन्होंने कॉन्टिन्यूस लिखा है, मैं तुम्हें दोनों के बता रही हूँ। इधर मैं बना देती हूँ डिस्क्रीट के और इधर बना देती हूँ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो तुम एक चीज नोटिस करो, जो फंक्शन है, पहले मैं लिख रही हूँ अर्थमेटिक मीन, तो तुम्हें मैंने बताया था डिस्क्रीट में तुम समेशन यूज करोगे, कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन। अर्थमेटिक मीन में लिखोगे x इंटू में पी एक्स और इधर लिखोगे x इंटू में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हें टेबल ऐसे गिवन है x 0 1 2 और उस पर प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3 एंड 1/3, कुछ भी हो सकती है, तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दी है वैल्यूज। तो इसका मीन निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, x इंटू में पी एक्स, x इंटू में x इंटू में पी एक्स। तो अर्थमेटिक मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, या am भी लिख सकते हो या ex भी लिख सकते हो। ठीक है, अब x इंटू में पी एक्स करना है तो दिस इंटू में दिस, 0 इंटू में 1/3 प्लस 1 इंटू में 1/3 प्लस 2 इंटू में 1/3। तो 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2/3। तो एज अ होल तुम्हारा अर्थमेटिक मीन इधर क्या आ गया, बाय चांस की बात है कि तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन हर हालत में कोई जरूरी नहीं है, मीन कुछ भी आ सकता है। ये तो था तुम्हारा मीन निकालने का। अब इसमें लगाते हैं x एफ एक्स। इसका फॉर्मूले में बस तुम्हें ध्यान रखना, इधर समेशन है, समेशन कैसे यूज किया मैंने, इसको मैं लिख सकती हूँ x कहाँ से वेरी करा है, 1 से 3, 0 से 2 तक, सॉरी 0 से 2, तो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। इधर x इक्वल्स टू 0 से 2, तो 0 इंटू में p ऑफ 0 ये आएगा, 1 इंटू में p ऑफ 1 ये आएगा, 2 इंटू में p ऑफ 2 1/3 आ गया। फिर अब हमारा फंक्शन है x इंटू में एफ एक्स डी एक्स। अब वो फंक्शन में क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था ये वाला, एफ एक्स कैसे दे रखा है, अगर x 0 to 1 है तो हमारा फंक्शन 1/2 है, 1 से 2 है तो हमारा फंक्शन 3/2 है। तो कुछ ऐसा मान लो, कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है, तो इसका मीन कैसे निकालोगे, मीन को ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो, ई ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x इंटू में एफ एक्स डी एक्स, एक्स तो लेना ही लेना है, एफ एक्स डी एक्स। अब इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे, 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 इंटू में डी एक्स प्लस, अब इंटरवल लेंगे 1 से 2, x तो रहेगा ही रहेगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वहां पे 3/2। तो ये हमारा सोल्व कर लेना इसको, इंटीग्रेशन को x/2 0 to 1 dx प्लस 3/2 इंटू में x dx। ठीक है, ये हमारा तरीका बता रहा है कि कैसे हम दो फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये डिस्क्रीट के लिए हो गया, ये कॉन्टिन्यूस के लिए। ये था हमारा अर्थमेटिक मीन। तो इसमें जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। हार्मोनिक मीन में भी क्या रहेगा, बस उधर x की जगह क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बस 1/x कर देंगे, किसके लिए, हार्मोनिक मीन के लिए। और इधर भी सेम वही रहेगा, इधर भी हार्मोनिक मीन के लिए 1/x बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/0। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसा देंगे ही नहीं कि जिसमें 0 नीचे जाए, तो समझ लो ये गिवन ही नहीं तुम्हें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हट ही जाएगा। इसमें 1/1 लिखोगे, क्योंकि x 1/x, x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में p ऑफ 2। तो बस हार्मोनिक मीन में फॉर्मूले में 1/x हो जाता है इंस्टेड ऑफ x। अर्थमेटिक मीन में x था, तो हार्मोनिक मीन में 1/x आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में x की जगह क्या आ जाता है, log ऑफ x। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, इसी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इधर क्या बन जाएगा, 0 तो मैंने हटाई दिया, तो मैं इधर 3 लगा देती हूँ, 1/3। इधर ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बताया इसने, तो इधर भी फॉर्मूला वही रहेगा, log x एफ एक्स पी एक्स लिख सकते हो। और उधर क्या फॉर्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन log x एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस का हो गया, ये हमारा डिस्क्रीट का हो गया। log x में क्या लिखोगे, x कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो log 1 p ऑफ 1 प्लस log 2 p ऑफ 2 प्लस log 3 p ऑफ 3। चेंज करते जाओ वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है। log 1 0 होता है, तुम्हें याद रखना है। log 2 क्वेश्चन में नहीं गिवन, या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो तुम्हें टेबल मिल जाएगी 0
ऑफ 3010 होती है वैल्यू log 2 की, और p ऑफ 2 वैल्यू दे रखा है 1/3। log 3 की भी ऐसे ही तुम्हें सारी क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो log टेबल तुम्हें एग्जाम में अलाउड है, ठीक है। उन दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर दो। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया किसमें, डिस्क्रीट में। यहाँ पे आएगा हमारा log x में इंटीग्रेशन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे log x तो रहेगा ही फंक्शन में, यहाँ पे मैंने बनाया 0 to 1, ब्रेक करा 0 to 1, fx की वैल्यू क्या लेनी है वहाँ पे 1/2 dx, प्लस यहाँ पे 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू क्या, log x तो रहेगा ही, log x fx की वैल्यू क्या रहेगी वहाँ पे 3/2 dx। कुछ क्वेश्चंस करोगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला था log x जियोमेट्रिक मीन का। तुम कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले में देखो, जैसे हार्मोनिक मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का देखते हैं। देखो इसने क्या बोला है, प्रूव दैट द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन df, अब की बार ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तुम्हें, इज गिवन बाय दिस। ज्योमेट्रिक मीन इसका ये है, तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने से पहले तुम एक चीज देखो, यहाँ पे df गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बस इसने डिनोट कर रखा है डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। बस अब तुम्हें स्टार्ट करना है। अब हमें पता ही है फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का भी बताया मैंने, क्वेश्चन में गिवन होगा log x fx dx। अब इंटरवल देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 से 2, तो 1 से 2 ही दे रखा है। अगर 2 दे रखे होते तो मैं आगे और कंटिन्यू कर लेती 2 से 3, लेकिन इसमें देखिए एक ही रखा है, बाकी सब पे क्या होगा वो 0। 1 से 2 log x, और fx क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये 6 इंटू में 2 माइनस एक्स इंटू में x माइनस 1 dx। वैल्यू पुट कर दी, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है, 6 कॉमन लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा मेथड, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना आइलेट के हिसाब से, आइलेट करते थे ना तुम। फर्स्ट बनेगा हमारा l, log बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा सेकेंड। तुम्हें याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता था, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये होता था ना, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आया उसका फिर इंटीग्रेशन। तो वही करेंगे, फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x 3/3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ पे कर रखा है 1/x, ये फंक्शन लिख दोगे पूरा x स्क्वायर, मैं इधर से बता देती हूँ, ये लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंस, इसका सेकंड वाले का सेकंड फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट है, फर्स्ट एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लगा दिया। फिर ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी खत्म, हाँ खत्म तो हो ही गया, बस अब इसको सॉल्व करना है। 1/x सबके नीचे जाएगा और उसके बाद लिमिट्स पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें छोड़ना है और ये क्वेश्चन में देख ही रखा है, क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, तो इसको आगे देखो। अब एक चीज और, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, मैंने ज्योमेट्रिक मीन बोला है ना, ज्योमेट्रिक मीन है log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है वो। यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिखवाया, इसके साथ यहाँ पे log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हो रहेगा, जो भी आंसर आएगा वो log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। और जब log हटाना होता है, पहले एक चीज समझ लो, सिर्फ क्या लगाना है इधर, log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जो अभी हमने सॉल्व किया है तो इधर log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तुम्हें याद होगा जब भी हमें log हटाना होता है क्वेश्चन में, जैसे log a इज इक्वल्स टू b दे रखा है, मैंने यहाँ से log हटाना है तो दोनों तरफ क्या लेते हैं हम, एक्सपोनेंट e की पावर ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इधर a और e की पावर b। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है जो तुम्हें समझ आने चाहिए। हमें log हटाना है इधर से, तो दोनों तरफ से e एक्सपोनेंट ले लिया तो e और log खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे a बच जाएगा और यहाँ पे e की पावर b बच जाएगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे log ऑफ g का ये सॉल्व हो क्या है आंसर। उसके बाद देखो क्या किया, ये 4 log 2 साइड ले जाएंगे, log ऑफ g प्लस 4 log 2 और इज इक्वल्स टू में 19/6 चल ही रहा था। फिर क्या किया, log की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू में b, ठीक है। तो वही क्या हुआ है, दोनों का अलग अलग है। और एक और प्रॉपर्टी होती है m log a क्या होता है, log a की पावर m, जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, m log a। तो m log a क्या है, मतलब ये पावर a की पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 है वो पावर चले में किसकी में चला जाएगा, 2 की पावर में, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log, देखो क्या बन जाएगा, log g प्लस log 2 की पावर 4। फिर मैंने बताया
कि दो चीज दोनों एडिशन में लिखी है तो उसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है। जी इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इज इक्वल टू में 19/6 चल रहा है, ठीक है। log 16g इज इक्वल टू 19/6 आ गया, और ये 6 इधर ले जाओ और यही प्रूव करना था तुम्हें क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखो 6 log g 16g इज इक्वल टू 19, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन का। अब नेक्स्ट कल वाली क्लास में हम करेंगे मोमेंट्स, करेंगे म्यू आर डैश, ठीक है। ये पहले वाली क्लासेस में हो चुका है वैसे, पर फिर भी तुम्हें उस टाइम पे करवाएंगे। म्यू आर डैश कैसे निकालना है, ये क्या होता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इन्हीं से फर्स्ट मोमेंट से ही हम फर्स्ट और सेकंड मोमेंट से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। ये वेरिएंस होता है, तो मैं ये सारा बताऊंगी कल, तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना।